खड़े हो सारे चारों जने, ऐसे करो बाबू जी। ये राणा सर, एनएलडी ने नई उम्मीदें जगा दी हैं, आपको टिकट दे दी, किस तरह की भावना और किस तरह का मैसेज रहेगा जींद की जनता को? नहीं, जींद की जनता को एक ही मैसेज है कि भाई जींद का विकास है कहाँ। आप शिक्षा के क्षेत्र में जाओ, कोई बढ़िया स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूलों में स्टडीज़ नहीं है, विद्यार्थी हैं तो अध्यापक नहीं है, अध्यापक है तो विद्यार्थी नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा का देखो, स्वास्थ्य का बुरा हाल है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जींद बिल्कुल जीरो है, कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर यहाँ 56-7 डॉक्टर होने चाहिए, 18-19 डॉक्टर की टीम है, कोई एक्सपर्ट नहीं है। किसी को छोटा सा भी बीमारी हो तो भागते हैं रोहतक की तरफ, हिसार की तरफ। रोज़गार तो है ही नहीं। रोज़गार के लिए आपको पता ही है कितने परेशान हो रहे हैं लोग। आज रोज़गार के लिए लोग अपने खेत बेचकर, किले बेचकर, कोठियाँ बेचकर विदेशों में भाग रहे हैं। क्या अपने घर में रोटी नहीं है? वो हरियाणा, वो पंजाब जो दूसरी स्टेट्स को अन्न देता था, आज वहाँ के बच्चे भाग रहे हैं। तो बड़ा दयनीय ये स्थिति हो रही है। तो इसको देखते हुए किसानों को विशेष रूप से हमारे अजय भाई साहब जो महासचिव हैं इनेलो के, उन्होंने आपने देखा ही होगा किसानों के लिए किस प्रकार से कुर्बानी दी, किस प्रकार से लगभग 4200 विधायकों में अकेले ऐसे थे किसानों को कहने पे रिज़ाइन किया। उनके बीच में आ बैठे, उनको स्वास्थ्य की सेवाएं दी, हर बॉर्डर पे गए, उनके साथ दुख सुख में रहे और फिर इलेक्शन जीता। बीजेपी तो इनेलो से आप जो इनेलो की बात करें, मजबूत चेहरा निकाल दिया जींद से शर्मा जी को, भाजपा के विधायक से मुकाबला कर पाएंगे? नहीं, वो मेरे विद्यार्थी हैं। गुरु और विद्यार्थियों कोई मुकाबला नहीं होता। गुरु ऐसे गुर रखता है सारे। अगर विद्यार्थी ट्रेंड हो गए गुरु से तो गुरु का वो मान सम्मान कहाँ हो पाएगा। तो किन मुद्दों को लेकर जींद की जनता के बीच में आप जाएंगे? कल आप नॉमिनेशन भरेंगे। मुद्दे तो मेन तो स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, रोज़गार का है। साथ में महिलाओं को घर में मुफ्त सिलेंडर देंगे, 1100 रुपये रसोई का खर्चा देंगे, वे रोज़गार देंगे घर घर में पढ़े लिखे बच्चों को। जिन विद्यार्थियों ने अपना नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, उनको बेरोज़गारी भत्ता देंगे 31,000 रुपये। तो सर कल नॉमिनेशन के समय पर कौन कौन पहुँचेगा एनएलडी की तरफ से? नहीं, INLD की तरफ से आना तो हमारे ए टीम ने था, अजय भाई साहब ने आना था। तो कल लास्ट दिन है तो कई जगह नॉमिनेशन कर रहे हैं। वैसे बीच में हमारे साथ में शायद सुनैना चौटाला जी आएंगी, और नहीं तो हमारे प्रधान जो है रामफल कुंडू जी वो रहेंगे। 2 बार विधायक रह चुके हैं। तो मुकाबला किसे मान से है? मुकाबला किससे मान रहा है? मुकाबला तो देखो भाई साहब, बीजेपी तो रेस से बाहर है, उसकी सीट नहीं आती है 18-20 से ऊपर। मुकाबला कांग्रेस और इनेलो में रहेगा। और आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे 4-5 दिन से इनेलो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। 1-2 ने तो मीडिया वालों ने ये दिखाया है कि भाई BSP के साथ जो गठबंधन हुआ है उससे बड़ी तेज़ी से ये इंक्रीज़ कर रही है गठबंधन। और आप देखें कि अब आप देखो कि भाई BSP की जो सीट बताई हैं 10 और 15 के बीच में, INLD की सीट बताई हैं 30 और 35 के बीच में, दोनों मिला के 46 से अब 46 जाएंगे और सरकार बनाएंगे अभय सिंह चौटाला जी। आजाद समाज पार्टी और JJP का भी गठबंधन है सर। नहीं, एक बात और देखिए कि कांग्रेस तो इतना डरी हुई है, अभी तक उन्होंने सीट डिक्लेयर नहीं की है। अब आप देखिए कि लगभग 11:15 हो गए हैं, उन्होंने अभी तक सीट डिक्लेयर नहीं की।
तो मुकाबला तो INLD का है ही नहीं। अब अबे भाई साहब के मुकाबले में शेर के सामने कोई टिकता है क्या? वाह, थैंक यू सर, नेवर। थैंक यू। नहीं, वो तो आपने एक मिनट बंद करी मैंने। आज़ाद समाज पार्टी और JJP में गठबंधन है, और वहीं बात करें इनेलो और जिससे बसपा की आपने बात की, तो वोट बैंक तो उनके पास भी है। नहीं, वो लोग ये कहा करते थे INLD और जो BSP है, 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ऐसी भाषा बोलते थे। वो सब देख लेंगे 0 कौन है, हम तो 1 और 1 11 हैं। तो उनका कोई आधार नहीं है। आधार था JJP का, किसानों ने ख़त्म किया, उन्होंने खुद ख़त्म किया। आप देखना, इनको लोग गांव में नहीं बढ़ने देंगे। इलेक्शन के दिनों के बाद, इलेक्शनों के दिनों में दे विल नॉट कैन एंटर इन द विलेजेस, आ ही नहीं सकते गांव में। आपने एक बात और कही बेरोज़गारी की, जहां आप बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, BJP ने कहा कि हमने जहां किले बेच के नौकरियां मिलती थी, वहीं BJP ने गरीबों के बच्चे लगाए जिनके खानदान में कोई आज तक रोज़गार नहीं पाया वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में। बताओ BJP ने कौन सा SDM लगा दिया, कौन सा DC लगा दिया, कौन सा इंजीनियर लगा दिया? जो PhD MPhil किए हुए विद्यार्थी थे वो D ग्रेड में PN लगा रखे हैं, चपड़ासी लगा रखे हैं, पानी पिलाते हैं, माली लगा रखे हैं। क्यों पढ़े लिखे बच्चों की बेइज्जती करते हैं? तो सरकार बच्चों को इनक्रेज करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए। लोग देखना आत्महत्याएँ करेंगे। जो MPhil PhD कर रहे हैं ना, वो बेचारे पानी पिला रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा प्रयास किया है सरकार ने। हमारी सरकार आने दो, योग्य व्यक्ति को योग्य उपयुक्त स्थान ही मिलेगा ऐसे में। अब आप देखिए, जिस बच्चे ने मैट्रिक की है वो PN के लिए, D ग्रेड के लिए एलिजिबल है। तो D ग्रेड के लिए, उसके लिए मैट्रिक की तो क्वालिफिकेशन रखो ना। हायर एजुकेशन क्यों, हायर क्वालिफिकेशन क्यों? कल को प्रमोशन मांगेंगे। तो ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। इसको हम दूर करेंगे। थैंक यू सर। ना, तुम लोग का नाम नहीं। आए? एक बार फिर से देखिए ना भूषण भाई। अरे भाई, तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है, अगले लिस्ट का इंतजार करो। बताइए। अरे उदास मत हो,